हेलो बच्चों, जीकेम फ्री केम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स की मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग एक नॉर्मल तरीके से करते हैं, उनकी कंपेयर में वही मल्टीप्लिकेशन कम समय में करने के लिए अलग अलग ट्रिक बताई गई है। सारी ट्रिक्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते आए हैं यही चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग वैसे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे जो मल्टीप्लिकेशन किसी बेस नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। पहले ये जान लेते हैं कि बेस नंबर क्या होता है। तो जो भी 10th के पावर होते हैं वो सारे बेस नंबर होते हैं। जैसे कि 10th का पावर 1, 10th का पावर 1 तो ये 10 हो गया बेस नंबर। 10th का पावर 2 तो ये 100 हो गया बेस नंबर। 10th का पावर 3 तो ये 1000 भी हो गया बेस नंबर। राइट, तो वो सारे बेस नंबर है जो 10th के पावर में आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मान लीजिए कि आपके पास एक 100 के बेस का फिगर है। आपके पास एक 100 के बेस का फिगर है, जैसे कि 98 मल्टीप्लाइड बाई 96 करना है। तो ये दोनों 100 का जो बेस है, ये 98 और 96 दोनों 100 का जो बेस है उनके बिल्कुल ही क्लोजनेस फिगर है। इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हम फास्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, दोनों का 100 से डिफरेंस कितना है वो जानना है। अगर मैं 98 में से 100 को माइनस करूं तो ये हो जाएगा -2 और यहां 96 में से अगर 100 को मैं माइनस करूं तो हो जाता है -4। सो बाय सब्सट्रैक्टिंग वी आर गेटिंग द डिफरेंस ऑफ -2 एंड -4। अब क्या करना है, पहला जो डिजिट है, पहला जो फिगर है, उसमें से दूसरे फिगर का 100 के साथ जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि 98 -4 करना है। 98 -4 करने से हो जाता है 94। तो ये मेरा आंसर का हाफ आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर इज 94। फिर दूसरे पार्ट के लिए क्या करना है, आपने जो दो डिफरेंस निकाला 100 के साथ दोनों फिगर का, वो दोनों डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो -2 इंटू -4, हम जानते हैं बच्चों कि माइनस माइनस बिकम प्लस। तो -2 इंटू -4 हो जाता है 8। लेकिन यहां पर 100 का बेस है और 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो, इसलिए हम फिगर 2 डिजिट में लिखेंगे। तो यहां 8 की जगह हम लिखेंगे 08। तो ये हो गया 9408 इज योर आंसर। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर आप करोगे तो पहले 9 के वंजा बोलना पड़ेगा, फिर 9 के वंजा से आप कैलकुलेट करो, फिर 6 के वंजा से करो, फिर सारी एडिशन करो। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग। उसकी कंपेयर में ये फास्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ले लिया है 91 इंटू 99। अब यहां अगर हम डिफरेंस देखें बच्चों, तो 91 में 100 में से 91 से 100 माइनस करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे मिलता है -9। सिमिलरली यहां पर 99 में से 100 को माइनस करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो मिलता है -1। यानी कि -9 -1 का डिफरेंस है। अब मुझे क्या करना है, 91 में से -1 करना है। तो 91 -1 करने से मेरा आंसर आता है 90। ये मेरा हाफ पार्ट ऑफ आंसर रेडी हो गया। फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि -9 इंटू -1 हो गया +9। 100 का बेस है, 2 डिजिट में लिखना है। ये हो गया मेरा आंसर। सिमिलरली मान लीजिए कि आपने लिया है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 99 इंटू 96 किया आपने। ठीक है, तो 99 100 के साथ सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिलता है -1। 96 में -4, -4 99 में से जाएगा तो हो जाएगा 95। और ये दोनों का डिफरेंस -1 इंटू -4 +4, +4 को 2 डिजिट में 04। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर मुझे 93 का करना है, राइट, कि 93 ले लिया है इंटू 97 ले लेते हैं, 93 इंटू 97, तो
93 का डिफरेंस 100 के साथ कितना रहेगा, -7। 97 का कितना लगेगा, -3। -3 को 93 से सब्सट्रैक्ट करना है तो हो जाता है 90। हाफ पार्ट हो गया रेडी। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहां -7 इंटू -3 करूंगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 21 आता है। अब 21 खुद अपने आप में 2 डिजिट में है तो मुझे यहां 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया 9021। ये बन गया 901। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर आपको 3 डिजिट लेना है, उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 993 इंटू 995 किया मैंने। ठीक है, जैसे मैंने 993 इंटू 995 किया, वो केस में भी ये मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे, देखिए 993 में हमें 1000 बेस लेना है क्योंकि यहां 3 डिजिट है, तो 1000 बेस रहेगा इसका। 1000 को अगर 993 में से 1000 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिलता है -7 का, और 1000 में से 995 से 1000 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे डिफरेंस मिलता है -5 का। क्या करना है, जो 2 डिजिट में किया था सेम, -5 को 993 से सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करते ही मुझे मिल जाता है 988, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 35, 7 5 35। लेकिन यहां बेस 1000 है, 1000 बेस है तो मुझे 3 डिजिट में आंसर देना पड़ेगा, तो 35 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 035। ये हो गया आपका आंसर। आप देख सकते हैं बच्चों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर स्पीड की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और यहां कितनी स्पीड में आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब 4 डिजिट ले लेते हैं और देखते हैं कि 4 डिजिट में भी ये कितनी स्पीड में काम करती है ये मेथोडोलॉजी। तो यहां पर मैंने लिया 9990 इंटू 9989। ठीक है, यहां पर मैंने बेस कौन सा लिया है, 10,000 का बेस लिया है। तो 10,000 के बेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9990 माइनस 10,000, यानी कि 9990 में से 10,000 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे डिफरेंस मिल जाता है -10 का। सिमिलरली यहां पर डिफरेंस मिलता है -11 का। अब क्या करना है, -11 को यानी कि सेकंड फिगर का 10,000 के साथ जो डिफरेंस है उसको फर्स्ट फिगर में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो 9990 माइनस 11, तो 9990 माइनस 11 करूंगा तो मेरा आंसर आता है 9979। ठीक है, ये हो गया मेरा हाफ पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, 10 इंटू 11। 10 इंटू 11 करूंगा तो मेरा आंसर आता है 110। क्या किया मैंने, -10 इंटू -11, आंसर आया 110। लेकिन यहां बेस कौन सा है, 10,000 का। तो आपको पता है बच्चों कि 10,000 जो है उसमें कितने जीरो आते हैं, 1 2 3 4। तो मेरा आंसर भी कितने डिजिट में होना चाहिए, 4 डिजिट में। तो 1 2 3। अब 4th जीरो मुझे यहां रखना है क्योंकि यहां जीरो रखने से वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि 6 से 9 फिगर के बीच का जो आंसर है, जो बहुत ही लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से आम तरीके से होता है, वो ये मेथोडोलॉजी से बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये मेथोडोलॉजी एडप्ट कर सकते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।